हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं पहले कॉन्सेप्ट पर आती हूँ, जहाँ आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, इन टू वेरिएबल्स। डैट मीन्स कि आपको इस चैप्टर में ये जानना बहुत जरूरी है कि वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ही आप क्वेश्चंस को समझ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट से, जिसमें सबसे पहले है हमारा कांस्टेंट किसके कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट दैट मीन्स कि जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी नंबर्स हैं, है ना, वो क्या है, फिक्स है। दैट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं 105 का, दैट मीन्स कि 105 105 मीन्स 105 ही होता है। ठीक है, 10 का बात करते हैं तो 10 ही होता है। दैट मीन्स कि मैथ्स में जितने भी नंबर्स हैं सारे वे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेरिएबल। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसका वैल्यू क्या करता है, वैरी करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो वहाँ पर बाजार हम जब जाते हैं तो कोई सामान का जो रेट होता है ना, वो रेट चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है। जैसे टमाटर ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, आलू ले लीजिए, कुछ भी। तो जरूरी नहीं है कि आपके जगह पे जो सामान जिस रेट पे मिल रहा है, कहीं किसी और जगह पे सामान का जो दाम है वही रहे। ठीक है, दैट मीन्स कि जो दाम है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये तो बात है प्रैक्टिकल लाइफ की। मैथ्स में क्या होता है, हर प्रॉब्लम में हम क्या देखते हैं, जो चीज़ अननोन रहता है उसे हम x मान लेते हैं, XYZ मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं, उसका वैल्यू निकल जाता है। दैट मीन्स कि जितने भी 26 रोमन आपके क्या हैं, 26 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, उनको आप वेरिएबल के टर्म में ले सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि वेरिएबल में हम ले सकते हैं x, y, z, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन। ये टर्म भी जाना पहचाना टर्म है, कोई नया टर्म नहीं है। ये आपके जूनियर क्लासेस में हर जगह आप लोगों ने देखा होगा, इक्वेशन, है ना। तो इक्वेशन क्या है, ये आपका कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का एक रिलेशन है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के द्वारा कनेक्टेड रहता है और बीच में इक्वल का साइन रहता है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या है, 0। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ आपका वेरिएबल है x, कांस्टेंट है 5 एंड 0, एंड कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड है प्लस से, और दोनों के बीच में क्या है, इक्वल भी है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्या, इक्वेशन। दैट मीन्स इक्वेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों और प्लस इक्वेशन साइन, ये तीन चीज का रहना बहुत जरूरी है ना। जैसे अगर हम बात करें केवल x लिख दे रहे तो ये इक्वेशन नहीं है, x प्लस 5 ओनली लिख रहे तो भी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, केवल 5 इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं तो भी इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल मिसिंग है, वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स ऐसा इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पर जो पावर होगा वो ओनली 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 इक्वल्स टू या 15 इक्वल्स टू क्या है, 0। यहाँ वेरिएबल है आपका x, इस पर पावर है 1, इसलिए ये कहलाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आगे है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन जो आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगा, कोई भी इक्वेशन जो आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगा, जहां a, b और c सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, a और b साथ में 0 नहीं होगा, वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इसलिए क्योंकि वेरिएबल पर पावर 1 है, टू वेरिएबल इसलिए क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल x और y है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। क्लियर। यहाँ ध्यान देना है
कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। जब भी लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो या तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कैसे भी आएगा, लेकिन क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ठीक है। और इस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, डेट मीन्स कि एक्स और वाई का वो वैल्यू जो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, वो इसी स्ट्रेट लाइन पर कहीं ना कहीं रहेगा, है ना। फॉर एग्जांपल मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, ए है, जहाँ पर x 2 है और y 3 है, और ये इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का है 2x + 3y + 6 = 0, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का आज इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। इसमें अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स x and y is a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, where a1, b1, c1, a2, b2, c2 are all real numbers, है ना। ये जो कोफिशिएंट है आपका, है ना, फर्स्ट इक्वेशन में ये है आपका इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन 2, है ना। ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब भी रहेगा, एक सवाल में 2 इक्वेशन रहेंगे, ठीक है। तो एक को हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे को मान लिया इक्वेशन नंबर 2, जहां a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म, a2 क्या है, x का कोफिशिएंट, b2 क्या है, y का कोफिशिएंट, c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ये जो a1, b1, c1, a2, b2, c2 है, ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर डेट मीन्स कि या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा, ठीक है, या तो रैशनल या तो इरैशनल होगा। और एक चीज क्या बोल रहा है, a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर, मतलब ये फर्स्ट टर्म इसका स्क्वायर और ये वाला b1 इसका स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। उसी तरह a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर करेंगे, है ना, मतलब दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लेके चलिए ये इक्वेशन, x + 3y - 7 = 0, 9x - 2y + 8 = 0। यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, a1, b1, c1 बता सकते हैं। a1 है हमारा 2, b1 है 3 एंड c1 है -7। फिर उसी तरह a2 है 9, b2 है -2 और c2 है 8, ठीक है। a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर यदि हम करते हैं, a1 क्या है आपका 2, 2 का स्क्वायर प्लस b1 है आपका 3, 3 का स्क्वायर, 2 2 = 4, 3 3 = 9, 9 4 13, not equals to 0, which is not equals to 0। उसी तरह सेकंड a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर, a2 है आपका 9, 9 का स्क्वायर, b2 है आपका -2, -2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, -2 का स्क्वायर, बोलिए -2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका 85, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो देख रहे हैं हम कि ये जो 2 पेयर है ना, ये जो एक पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि a1, b1, c1, a2, b2, c2 सारे रियल नंबर्स हैं। और a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, That means जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम जान रहे हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा।
और यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों का जब ग्राफ प्लॉट होगा तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, जब ये दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक ग्राफ पेपर पर रहेंगे तो तीन कंडीशन हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन कट करेंगे, ठीक है। दूसरा, या तो कट नहीं करेंगे, डैट मीन्स पैरेलल होंगे। एंड तीसरा है आपके कोइंसिडेंट होंगे, डैट मीन्स कि एक लाइन दूसरे के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है आपका कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, या तो पूरा दोनों लाइन कट करेगा, या तो पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट होंगे। मान लिया एक लाइन हमारे पास ये है और वहीं पर और एक लाइन है जो उसके ऊपर आके है, ठीक है। तो जब एक दोनों लाइन एक पॉइंट पर कट करता है तो वहाँ क्या करते हैं, जब इंटरसेक्ट करता है तो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जब दोनों कट नहीं करता, डैट मीन्स कि जब पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल जब होगा नो सॉल्यूशन। तीसरा आपका कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्लियर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमने पढ़ाई की है उन्हीं जानकारियों का, उसी नॉलेज का यूज़ हम पूरे एक्सरसाइज में करेंगे, पूरे चैप्टर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के साथ। थैंक यू।